नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव क्लास के अंदर। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए पहले, फिर अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। साथ साथ मैं कमेंट देख लूँ आपके बेटा। हाँ जी, क्लास को शेयर कीजिए बेटा पहले। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सुमन मेल जी, गुड मॉर्निंग। प्रभा, गुड मॉर्निंग बेटा। आज थोड़ा सा लेट होगी बेटा क्लास। चलिए, अभी हम बात करें। आज का जो पहला प्रश्न है जी, 20 नवंबर 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और उसमें स्टेटमेंट दी जाती है अरावली पर्वतमाला के बारे में। क्या कहा जाता है, देखिए। 20 नवंबर 2025 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है जिनकी ऊंचाई कितना मीटर या उससे अधिक, ये प्रश्न है। तो रिक्त स्थान के अंदर क्या सही, हाँ क्या सही रहेगा जी, जल्दी से आंसर दीजिए। बी, बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा, बी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है कि अरावली का हिस्सा वही पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई या तो 100 मीटर हो, या तो क्या हो, 100 मीटर हो, और या 100 मीटर से अधिक हो। 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक जिन पहाड़ियों की ऊंचाई है वही क्या है, अरावली का हिस्सा है। ऐसा मानना है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो कुछ विद्वान हैं उनका मत है कि 90% जो अरावली है, 90% जो अरावली है, 90% जो अरावली है, 90% अरावली की जो ऊंचाई है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वो लगभग 100 से कम वाली हैं। किससे कम वाली हैं, 100 से कम है। इसीलिए इस स्टेटमेंट का या इस आदेश का क्या हुआ था, विरोध हुआ था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आने वाला है। हाँ, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हील चेयर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? राजस्थान के हैं ये खिलाड़ी, कौन है, जल्दी से आंसर देंगे। हाँ जी, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हील चेयर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, बहुत ही चर्चा में रहे हैं ये, इनके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। तो इसका पहला आंसर है जगबीर सिंह। पहला ही उत्तर होगा, ए ऑप्शन उत्तर होगा जगबीर सिंह। तो हम बात करें जगबीर सिंह रहने वाले कहां के हैं, जगबीर सिंह रहने वाले कहां के, तो जगबीर सिंह भरतपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, भरतपुर निवासी हैं। कहां के रहने वाले हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। और हम बात करें जगबीर सिंह ने व्हील चेयर को कितने किलोमीटर दौड़ाया भाई, किलोमीटर की बात है तो 5, और मीटर की बात आए तो 5000 मीटर व्हील चेयर रेस थी, ये व्हील चेयर रेस थी। हाँ जी, इस रेस की लंबाई कितनी रही भाई, 5000 मीटर, 5000 मीटर की रेस।
5000 मीटर की क्या थी, ये रेस थी। नेक्स्ट हम बात करें जगबीर सिंह जो हैं, जगबीर सिंह T53 श्रेणी के खिलाड़ी हैं। कौन सी श्रेणी के खिलाड़ी हैं? T53। इसका मतलब क्या है? T53 का मतलब होता है इसके अंदर दिव्यांग खिलाड़ियों का उन दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, उन दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनके शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो और ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या हो, सामान्य हो। तो कौन सी श्रेणी है? T53। ये प्रश्न आ जाए कि बताइए हाल ही में व्हील चेयर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाले जगबीर सिंह किस श्रेणी के खिलाड़ी हैं? तो आप उत्तर क्या करेंगे? T53 श्रेणी के खिलाड़ी हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? T53 श्रेणी के खिलाड़ी हैं। और कितने मीटर की रेस थी? 5000 मीटर की रेस थी। कितने मीटर की रेस थी? 5000 मीटर की क्या थी? रेस थी। और ये कहां के रहने वाले हैं? भरतपुर के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं बेटा? भरतपुर के रहने वाले हैं। चलिए इसी के बाद हम बात करें छगनलाल मीणा के बारे में, देख लेते हैं। छगनलाल मीणा कहां के निवासी हैं भाई? सीकर निवासी। सीकर निवासी हैं कौन? छगनलाल मीणा। और इन्होंने भी कुश्ती के अंदर, कौन से खेल में? कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कहां हुए हैं? बर्मिंघम में हुए हैं। कहां हुए हैं? बर्मिंघम। बर्मिंघम बर्मिंघम में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। और मूल निवासी कहां के बेटा? सीकर के। कहां के हैं मूल निवासी? इसको वर्ल्ड ओपन, हाँ वर्ल्ड ओपन फायर गेम्स भी बोल देते हैं। वर्ल्ड ओपन फायर गेम्स, बात एक ही। वर्ल्ड ओपन फायर गेम। चलिए हाँ जी। और हम बात करें, ये जो 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, तो ये कहां हुई है? बेंगलुरु में हुई है। कहां हुई है? बेंगलुरु के अंदर हुई है। यह चैंपियनशिप, इधर लिख देता हूं बेटा, यह चैंपियनशिप बेंगलुरु में हुई है। बेंगलुरु में हुई है। दोनों ध्यान रखेंगे, ये बर्मिंघम में हुई है, ये कहां हुई है? अपने बेंगलुरु के अंदर हुई है। चलिए इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है या ढंग से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध घुड़सवारी से है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है ये। फिर हम बात करें भूमिका शुक्ला का संबंध किसके साथ है? रग्बी फुटबॉल के साथ है, तो बिल्कुल है। कियाना परिहार बहुत ही फेमस हुई है किसके अंदर? शतरंज के अंदर, बिल्कुल सही है। और पवन कुमावत किसके साथ नहीं है? निशानेबाज नहीं है। क्या नहीं है?
निशानेबाज नहीं है। तो ये क्या है, देखिए पवन कुमार का संबंध है पावर लिफ्टिंग से है। किससे है, पावर लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग का हिस्सा है, पावर लिफ्टिंग से है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर सुमेलित नहीं है। कितने नंबर सुमेलित नहीं है, 4 नंबर सुमेलित नहीं है। हाँ जी, हाँ पवन जी का नहीं है। वेरी गुड बेटा, किसने आंसर दिया है, मुकेश, मुकेश प्रजापति। हाँ हाँ बिल्कुल, पावर लिफ्टिंग से है। किससे है, पावर लिफ्टिंग से। चलिए इसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर शिवांगी बड़सरा, नाम क्या है, डॉक्टर शिवांगी बड़सरा को अंतरराष्ट्रीय महिला पोलो भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। ये क्लियर है। और दूसरा कथन क्या है, डॉक्टर शिवांगी बड़सरा, डॉक्टर शिवांगी भड़सरा या बड़सरा का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कथन सही कौन सा है, पहला सही है कि दूसरा, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत हैं। हाँ जी जल्दी से उत्तर दीजिए, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा दोनों सत्य हैं क्या, मुकेश प्रजापति जी, दोनों सत्य नहीं है बेटा। हाँ जी, चलिए इनमें केवल क्या है, केवल एक सत्य है, दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, गलत है। यहां क्या आना चाहिए, जयपुर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जयपुर। चलिए इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जैसलमेर के प्रसिद्ध मरु महोत्सव, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, आने वाली परीक्षा में यह प्रश्न आएगा। जैसलमेर के मरु महोत्सव के दौरान क्रमशः मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल बनने वाले प्रतिभागी हैं। मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल, क्रमशः आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, प्रश्न संख्या 5। इनमें से सही जो, हाँ जी, इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। मनीष पंवार व कुसुम क्या बने हैं भाई, क्रमशः मिस्टर डेजर्ट व मिस मूमल बने हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें 77वें गणतंत्रता दिवस पर, 77 गणतंत्रता दिवस पर एट होम कार्यक्रम राजस्थान में कहां आयोजित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एट होम कार्यक्रम के बारे में बात भी करेंगे कि ये है क्या, एट होम कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जी इसमें ऑप्शन बी ठीक रहेगा। एट होम कार्यक्रम क्या है, एट होम कार्यक्रम में क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे तो देखो राष्ट्रपति भवन में होता है ना, और राज्य स्तर जो है, राज्य स्तर पे हमने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया है। एट होम के अंदर क्या होता है, ये एक रिसेप्शन है, ये क्या है, एक रिसेप्शन है, और जिसके अंदर अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिलाएं, कृषक, दिव्यांग सभी को आमंत्रित किया जाता है। तो ये प्रोग्राम कौन सा है, एट होम, कौन सा है, एट होम है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि राज्य स्तर पर कहां आयोजित किया गया है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर हमने आयोजित ये किया है। चलिए उसके बाद हम देखें गणतंत्रता दिवस 2026 पर राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों ऑब्लिक कार्मिकों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा बेटा, जल्दी से उत्तर दीजिए, आंसर क्या रहेगा। ये तो पता ही होना चाहिए आपको।
17 आएगा। क्या आएगा? 17। चलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अपने बात करें शेखावाटी उत्सव 2026 का आयोजन। शेखावाटी उत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया है? शेखावाटी का जो 2026 का उत्सव है वो आयोजन उसका कहां हुआ है? जयपुर में हुआ है, चूरू में हुआ है, सीकर में हुआ है, झुंझुनू में हुआ है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सीकर। कहां हुआ है? सीकर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाल्दा सिरोही, मोस्ट इंपोर्टेंट। आने वाले परीक्षा के अंदर ये प्रश्न छपेगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, वाल्दा सिरोही मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाल्दा सिरोही, वाल्दा सिरोही का संबंध कौन से खनिज से है? ये सीधा प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है। वाल्दा सिरोही को आपने मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना है। वाल्दा सिरोही में किस खनिज के नवीनतम भंडार मिले हैं? किस खनिज के नवीनतम भंडार मिले हैं? तो आप उत्तर क्या करेंगे? हाँ जी, क्या आंसर करेंगे भाई? टंगस्टन। क्या आंसर होगा? टंगस्टन। हाँ, डेगाना। डेगाना भी टंगस्टन के लिए फेमस है। इसमें आप दो जगह आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी जगह ध्यान रखेंगे? एक तो वाल्दा, एक तो क्या याद रखना है आपने? वाल्दा। और एक आप याद रखेंगे डेगाना नागौर। डेगाना नागौर के अंदर, डेगाना नागौर याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे आप? वाल्दा सिरोही। वाल्दा सिरोही टंगस्टन के लिए फेमस है। आज तक जो प्रश्न आता रहा है वो डेगाना से आता रहा है। किससे आता रहा है? डेगाना से प्रश्न आता रहा है। और आने वाले समय में आपको वाल्दा सिरोही से भी प्रश्न आया हुआ मिलेगा। चलिए, हाँ जी। सोना के लिए देख लीजिए। सोना के लिए एक नया स्थान खोजा गया है, कंकरिया। वो याद रखेंगे आप, कंकरिया। सोना के नवीनतम भंडार, नवीनतम भंडार कंकरिया बांसवाड़ा। कंकरिया बांसवाड़ा में मिले। कहां मिले हैं? कंकरिया बांसवाड़ा के अंदर क्या मिले हैं? सोने के नवीनतम भंडार मिले हैं। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ये पुराने हो गए हैं भाई। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा के अंदर है। चलिए, इसी के बाद हम देखें नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट की बेल्ट की खोज की है? ग्रेफाइट बेल्ट की खोज, ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई है। तो जल्दी से आंसर देंगे, कहां पर ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई है? ग्रेफाइट तो आपने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर देखा आपने, जिससे जिससे पेंसिल चलती है, ब्लैक कलर का जो, हाँ वो ग्रेफाइट तो होता है। हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल मुकेश जी। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ये सब सोने से जुड़े हुए भंडार हैं, लेकिन मैंने नवीनतम की बात की है यहाँ। तो कंकरिया नवीनतम है। चलिए 10वें प्रश्न को देखें। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट की, या सॉरी, ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है? ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है। ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है। तो आप आंसर क्या करेंगे? बांसवाड़ा। क्या आंसर करेंगे? बांसवाड़ा आंसर करेंगे। बांसवाड़ा आंसर करेंगे। चलिए, अभी हम बात करें, आपने एक देखा होगा हरि अग्नि के नाम से नाम सुना होगा, हरि अग्नि। हरि अग्नि या फायर बेल्ट या अग्नि पट्टी या हरि अग्नि पट्टी नाम सुना होगा। तो बताइए कौन से खनिज से संबंधित है? हरि अग्नि पट्टी कौन से खनिज से संबंधित है?
देखिए काला गुमान क्षेत्र, काला गुमान क्षेत्र कहां पे है? ये पड़ता है फिर राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। और इसके बाद हम बात करें, इनके बीच में एक पट्टी है, इनके बीच में क्या है? पट्टी है। और इस साइड में एक क्षेत्र पड़ता है यहां बुबानी, बुबानी। और बुबानी क्षेत्र कहां है? बुबानी है अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर में, अजमेर में है। और ये जो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्रीन फायर बेल्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन फायर बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन फायर बेल्ट बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन फायर बेल्ट। देखिए इस ग्रीन फायर बेल्ट का जो संबंध है वो किससे है? वो पन्ना से है। किससे है? पन्ना से है। इसका जो संबंध है वो किससे है? कौन से खनिज से है? पन्ना से है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों चीजें याद रखेंगे। एक तो ग्रीन फायर बेल्ट, या इसको बोल देते हैं हरी अग्नि पट्टी, क्योंकि जो पन्ना है, पन्ना को हरी अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरी अग्नि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ स्थित है, तो काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से लेकर बुबानी अजमेर के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, जो एक क्षेत्र पाया जाता है जिसके अंदर पन्ना खनिज पाया जाएगा या पाया जाता है। तो उस इलाके को क्या बोल दिया हमने? क्योंकि पन्ना है वो हरी अग्नि है, तो हमने क्या बोल दिया? हरी अग्नि बेल्ट या हरी अग्नि पट्टी या ग्रीन फायर बेल्ट। इलाका आप याद रखेंगे कहां से कहां तक, संबंध किससे है? पन्ना से है। किससे है? पन्ना से है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।